मंत्री हाफिजुल हसन मानवता हेमलाल मुर्मू मानवता विजय हासा मानवता एमटी राजा जिलाध्यक्ष शहजहां अंसारी प्रखंड अध्यक्ष गुरु हेमराम प्रखंड सचिव मोहम्मद शहबाज आज सलाम कोगे गुरमान जोहार अतु पासा को नेकार माझी बाबा नायका गोडे पराने गुर माझी जुग माझी आचांगा बरोबरी गो बाबा सलाम कोगे गो जोहार बोया मेसी गो जोहार आपाटेलिंग जुगो कमिकुरी कोणा कोदो अडी अडी सराव आज मैं बहू के रूप में नहीं बेटी के रूप में अपने ही घर बरहेट आई हूँ और मुझे ये जन सैलाब देख करके बहुत खुशी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जिस तरीके का स्वागत एक बहू को उसके ससुराल में मिलता है आज उसी तरीके से मुझे यहाँ आकर के महसूस हो रहा है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खड़े हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत माफी की कड़ी धूप में भी आप लोग उस श्रद्धा के साथ उस प्यार के साथ हेमंत जी की अर्धांगिनी यानी मुझे थोड़ा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत जोहार है दिल से बहुत प्यार है क्योंकि इतना प्यार मैंने आज तक नहीं देखा था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिस तरीके से हमारा ये राज्य बना जिस तरीके से हम लोगों का ये असर बढ़ा गया उसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है अपने जानों की अपने परिवारों से अलग होने की चाहे वो पुराने जमाने में रहे हुए हमारी लड़ाई अंग्रेजों से रही हो या अपना अलग राज्य बनाने के लिए रही हो या फिर आज के हमारे विशाल विपक्ष जो अपने आप को पूरी ताकत के साथ हमारे झारखंड को नष्ट करने के लिए आए हैं उनसे रही हो उन सभी को हमारे पूर्वजों ने भी हमारे विष्णु गुरु शिबू सोरेन जी ने भी और आपके दादा आपका बेटा हेमंत सोरेन जी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसी तरीके से आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग से हमें आने वाले चुनावों में भी मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि एक आदिवासी बेटा
पिछले 20 वर्षों में काम नहीं किया, आज आपका बेटा ने 4 वर्षों में करके दिखाया और आगे भी करने की पूरी सोच रहा था। लेकिन उसको कैसे रोका जाए? झारखंड विकास कर रहा है, कैसे रोका जाए? अरे ये आदिवासी का बेटा बड़ा काम कर रहा है, कैसे रोका जाए? इसके लिए षड्यंत्र रचा गया और ये षड्यंत्र रचते रचते इन्होंने उस समय में उनको जेल में डाला जब आने वाले समय में आपके चुनाव आने वाले हैं। आपको अभी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना, कुछ महीने में देखिए यहाँ जन सैलाब आएगा हेलीकॉप्टरों का। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो भी आने वाला है उसने झारखंड के लिए क्या किया है। चुनाव होंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, दिग्गज आएंगे, झंडा फहराएंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बात सबकी जरूर सुनिएगा। तब ये देखिएगा कि कितने एमपी यहाँ आए उस समय और उसके बाद के 5 वर्षों में कितने एमपी आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको अपना विकास करना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है, तो आपको अपने बीच में से आपका अपना बेटा या बेटी चुनना होगा। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आपने महसूस भी की होगी। गजब का नजारा होने वाला है आगामी चुनावों में भी। एक के बाद एक सभाएं होंगी, लोग अपनी बातें कहेंगे। आपको ये समझना है किसने बोला और किसने किया। और ये वादा 2019 में आपके अपने दादा ने आप लोगों से किया था और वो सारे वादे को निभा रहे थे, पूरे कुशल नेतृत्व के साथ निभा रहे थे। और ये केंद्र सरकार के लोगों को पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि इनके कहने की बातें अलग है, बड़े बड़े सपने जरूर दिखाए जाते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लेकिन आपका अपना बेटा जो बोलता है वो करता है, क्योंकि ये हमारा अबुआ विषम है तो अबुआ राज ही होगा। और इसके लिए हमारी जितनी बहनें, बेटी, माता, पिता, भाई, बहन, बच्चे, आप लोगों को ये समझना होगा कि ये लड़ाई आपकी अपनी है। कहीं को आपका हक छीना जाएगा, कहीं को आपका अधिकार छीना जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे माननीय संसद महोदय जी ने और हमारे चाचा जी ने कहा कि आरक्षण हटने का तैयारी है, ये सही बात है। सिर्फ आप मुझे तारीफ कर रहे हैं, बता दो हैं तो होना चाहिए बेटा बहने। और जहां अब वो हक है SC SC रिजर्वेशन सीट लेना है और पढ़ा लगेंगे, चाकरी लगी है और जूतों के आगो लगी हुई बन गया। नो कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान के साथ बनाया उन्होंने आगो लिपि हो बनाई गया ओल्ड की आगो भाषा आगो सम्मान जहां को ताकत को बनाया गया और आगो बुझाई हुई होता है। जिस तरीके से आपको ये समझना है कि सिर्फ किताब में लिखी हुई चीजें आपका ज्ञान बढ़ाती है, लेकिन अगर आप में बुद्धिमत्ता नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो आपके हाथ आपको प्लेट में सजा करके कोई नहीं देने वाला है। इसके लिए आपको खुद को लड़ना होगा। और जहां पर भी आप खड़े हैं
छिप रहा है। नौकरी के लिए जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, सब चीज प्राइवेट हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हर चीज, सरकारी चीजों को भी बेच करके प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। कहां से मिलेगा आपका नौकरी, कहां से मिलेगा आपका रिजर्वेशन, जब आपको खुद नहीं पता कि आपका हक और अधिकार है क्या। इसलिए आप सभी से बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि इन्होंने जितनी 4 साल की योजना है सबके नाम बता दिए, आप समझिए इस चीज को और पूछिए और सवाल करिए। आपके यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष जितने भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे पूछिए कि ये सारी योजनाएं चल रही हैं, हमको मिलेगी कहाँ से। और ये आपको मांगना है क्योंकि आपका अधिकार है, और ये सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है। इस वीर भूमि को, इस वीर भूमि में जन्मे आप सभी, हम सभी मनुष्य जिस तरीके से यहाँ लड़ते आए हैं, वो लड़ाई अभी तक भी खत्म नहीं हुई है। और अगर आप लोगों का शिक्षित होना आगे समय में नहीं आएगा, अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजिएगा, उनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताइएगा, तो आपको लोग बेच के चले जाएंगे और आप नहीं रोते रहिएगा। और